श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 20। ठीक है, तो श्लोक 19 में हमने समझा था कि पंडित कौन है ना, पंडित कौन होता है। और आज उसी श्लोक को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि जो पंडित होता है, हमने पंडित के बारे में समझ लिया कि असली पंडित कौन होता है। ठीक है, तो आज बता रहे हैं कि जो पंडित होता है वो आगे क्या करता है। तो श्लोक 20 में कह रहे हैं, वह कर्म और उसके फल में आसक्ति छोड़कर सदा तृप्त रहकर निराश्रय होकर कर्म में विशेष रूप से प्रवृत्ति होने पर भी कुछ भी नहीं करता, अर्थात उसके कर्म निष्कर्म में परिणित हो जाते हैं। ठीक है, तो जो निष्कामी हो जाता है, तो निष्कामी का मतलब ही है कि जहाँ अहंकार नहीं होता उसे निष्काम कहते हैं। अहंकार मतलब श्रेय नहीं लेता है अपना काम का। अहंकार वहाँ रहता ही नहीं है, मतलब अहंकार दृष्टा बन जाता है, करता नहीं रहता। फिर वो देखता मात्र है कि सब जब अपने आप हो रहा है तो मुझे उसमें शामिल होने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो जो सबसे नीचे अवस्था हमने बताई थी, तामसिक प्रवृत्ति जो होती है, एक तो जड़ होता है और एक तामसिक प्रवृत्ति होती है। जो तामसिक प्रवृत्ति होती है वहाँ पे अहंकार तो होता है, लेकिन अहंकार बेहोश होता है, नशे में होता है, होश में नहीं होता है। मतलब जो भी काम होता है वो सब बेहोशी की हालत में होता है, होश ही नहीं रहता। ठीक है, तो वहाँ भी एक तरह से उसके होने या ना होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ वो कहने के लिए होश में ही नहीं रहता कि मैंने किया है। ठीक है, लेकिन जो सकाम कर्म होता है वहाँ उपस्थित रहता है और वो कहता है कि मैंने सब किया है। ठीक है, लेकिन जो निष्काम कर्म होता है वो भी वैसे तो अकर्म ही है, लेकिन वहाँ पे वो फिर दृष्टा बन जाता है, अहंकार। ठीक है, आत्मज्ञान हो जाता है कि जब मेरे बिना किए भी काम हो रहा है तो अब मैं सिर्फ दृष्टा बन के देखूँगा। ठीक है, तो अपने आप होने लगता है। अब यहाँ पे जो बता रहे हैं कि जो आसक्ति छोड़ देता है ना, वो कर्म बंधनों से भी, कर्म फल के बंधनों से भी मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो जो अहंकार होता है ना, जब वो कोई ऐसा काम करता है, मतलब जो आम मनुष्य होता है, जो सांसारी मनुष्य होता है, जो जिसे कहते हैं सकाम कर्म जो करता है। ठीक है, तो वह व्यक्ति क्या करता है कि अगर वो कुछ भी बुरा कर रहा है, ठीक है, तो उसको सज़ा सूक्ष्म रूप से तो तुरंत ही मिल जाती है। मतलब जो व्यक्ति बुरा कर रहा है, अगर अहंकार कामना के पीछे भाग रहा है या कामना के चलते कुछ भी कर रहा है, तो वो तुरंत ही उसको सज़ा मिल गई कि वो अहंकार है, मतलब कामना के पीछे भागना ही सज़ा है। ठीक है, लेकिन वो इतनी सूक्ष्म होती है कि लोगों को लगता है कि अभी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ना। मतलब सूक्ष्म जो सज़ा होती है वो आत्मज्ञानी को समझ में आती है, अहंकार को नहीं समझ में आती। ठीक है, जब अहंकार आत्मस्थ हो जाता है तब उसे समझ में आता है। तो क्या होता है कि वो कुछ भी करता है और करते वक्त ये सोचता है कि अभी जो मैं कर रहा हूँ, स्थूल रूप से पता नहीं कब उसकी सज़ा मिलेगी, अभी तो मज़े कर लेता हूँ, अभी तो कर लेता हूँ। मतलब सूक्ष्म रूप से तो उसे उसी वक्त सज़ा मिल जाती है, लेकिन वो समझ नहीं पाता, वो देख नहीं पाता। इसलिए वो बुराई करते वक्त भी सोचता है कि इस कर्म की सज़ा 4-5 साल बाद मिलेगी, और हो सकता है कि 4-5 साल बाद मैं रहूँ ही ना भुगतने के लिए, तो अभी तो मज़े कर लूँ। ठीक है, जैसे कि कोई आम की गुठली बोएगा तो 5-7 साल बाद वो बड़ा पेड़ बन जाएगा, फिर उसमें बहुत सारे फल आएंगे। उसी तरह से जब कोई बुराई करता है, ठीक है, तो उसका भी तो परिणाम होता है, लेकिन वो ये सोचता है कि कब मिलेगा। जैसे कोई नहीं पेड़ बोता है आम का, तो सोचता है कि पता नहीं कब खाने को मिलेगा, है ना। तो इस तरह से जो आम संसारी होता है वो अपने ज़िंदगी में जो भी कर्म करता है तो वो ये सोचता है कि मुझे इसका फल अभी नहीं भुगतना पड़ेगा। ठीक है, फिर वो कर्म करता रहता है, बचा तो ठीक है भुगतेगा, और नहीं तो फिर उसे कानून सज़ा देगा, संसार सज़ा देगा, इस तरह से उसे सज़ा मिलती है। पर वो अपनी नज़रों में ये सोचता है कि मुझे अभी कुछ नहीं भुगतना पड़ रहा है, और इसीलिए बुराई ज़्यादा संसार में होती है
है ना, जो भी बुराई है, मर्डर है, रेप है, ये सब इतना ज़्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि वो सोचता है कि अभी तो कुछ होगा ही नहीं, है ना। और कई कई गुनाह तो ऐसे होते हैं कि किसी को पता भी नहीं चलते, कई सालों तक किसी को पता नहीं चलते। गुनाह करने वाला ही कहीं मौत हो गई, कुछ हो गया, तो अब किसको सज़ा मिलेगी? समझ रहे हो? तो इस तरह से आम संसारी सोचता है, और इसीलिए गुनाह ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो ये समझता है कि जो कर्म अभी है उसका फल बाद में मिलेगा। और ज़्यादातर ऐसा समाज ने बनाया भी है कि वो इसीलिए समाज ने बनाया है ऐसा कि तुम अगर बुराई करोगे तो तुम्हें पाप मिलेगा, तुम नरक में जाओगे, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। तो ये एक डर बनाया गया है, ताकि क्योंकि अभी तो दिख नहीं रहा है, कम से कम वो इसी डर से पाप ना करे, गलत ना करे, है ना। मतलब ये जो स्वर्ग नरक की बातें की जाती है, पाप पुण्य की बातें की जाती है ना, ये सिर्फ उसे डराने के लिए की जाती है, ठीक है। लेकिन जो अहंकार आत्मस्थ हो जाता है तो वो अपना जो भी कर्म करता है उसे तुरंत देख सकता है, वो हर पल देखता रहता है कि उससे कौन सी गलती है। मतलब सूक्ष्म रूप से वो जैसे ही उसने कर्म किया वैसे ही उसे सज़ा मिलती है। अगर वो बुराई कर रहा है तो वो उसी वक्त बुरा व्यक्ति बन जाता है, ठीक है। आ रहा समझ में? सही बात है। अहंकार कामनाओं के पीछे भाग रहा है तो वो तो बुरा है ही, पर उसे समझ में नहीं आ रहा है। एक चोर जब चोरी करने जाता है तो उसको सज़ा उसी वक्त मिल जाती है क्योंकि वो चोर बन जाता है, ठीक है। और एक आत्मस्थ व्यक्ति जब कुछ भी करता है तो वो उसी वक्त उसको फल मिल जाता है क्योंकि वो अच्छा व्यक्ति होता है। यदि वो अच्छा व्यक्ति होके ही ना कोई कर्म कर रहा है तो वो अच्छा व्यक्ति है, तो बाद में उसे कोई अच्छा बोले या कोई उसकी तारीफ़ करे या कोई उसे फल दे, उससे पहले ही उसे फल मिल जाता है कर्म करते ही। तो कहने का मतलब ये है कि हाथों हाथ जैसे ही तुमने कर्म किया फल उसी वक्त मिलता है, कर्म ही फल होता है। जो व्यक्ति ये समझते हैं ना कि हम आज कर्म कर रहे हैं और इसका फल पता नहीं कब मिलेगा, ये धारणा बहुत गलत होती है। और इसीलिए आत्मज्ञानी के लिए ना स्वर्ग होता ना नर्क होता। वो बोलता है कि मैं जब जो कर रहा हूँ ना उसी वक्त मेरे लिए स्वर्ग है, उसी वक्त नर्क है ना। उसके लिए फिर ना कानून की व्यवस्था की ज़रूरत होती, ना समाज की ज़रूरत होती, क्योंकि वो अपने आप को उसी वक्त देख रहा होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ। आ रहा समझ में? जिसको आत्मज्ञान होता है, और कहते हैं ना कि आत्मज्ञानी को दुख बहुत होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो अपने आप में ही महसूस कर रहा होता है कि मुझसे गलती हुई है, मैं गलत राह पे चल रहा हूँ। वो अपने आप को हर बार अपने आप को तकलीफ़ देता रहता है, अंदर से महसूस होता है, क्योंकि वो आत्मज्ञानी और उसे पता चल रहा है, ठीक है। लेकिन जो एक आम व्यक्ति होता है, जो सकाम कर्मी होता है, वो अपने अंदर से महसूस होता भी है तो उसे महसूस नहीं कर पाता है ना। होता उसे भी है, वो भी समझता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। जैसे कि बनाया गया है ना कि भगवान सबको देख रहे हैं, ऐसा इंसान बोलता है कि भगवान देख रहे हैं, पर वो सोचता है कि कहीं दूर से भगवान देख रहे होंगे। लेकिन उसे ये नहीं पता है कि आत्मा ही भगवान है, आत्मा ही कृष्ण है, आत्मा ही सत्य है, और हर व्यक्ति के भीतर आत्मा है, सत्य है। और जब भी वो गलत काम करेगा तो वो खुद की नज़रों में ही गलत होता है। वो पता होता है उसको कि मैं गलत हूँ, मैं गलती कर रहा हूँ। एक चोर चोरी करने जाता है, उसे पता होता है मैं चोरी कर रहा हूँ, लेकिन फिर वो ये सोचता है कि मुझे जब स्थूल रूप से सज़ा मिलेगी तो मानूंगा कि सज़ा मिला है। समझ में? हाँ, जब कोई बाहर से पकड़ेगा, जब कोई बाहर से सज़ा देगा, तब मैं सुधरूंगा या तब मैं मानूंगा कि हाँ मैंने गलती की है। जब तक मैं अपने आप में छुपा सकता हूँ, बचा सकता हूँ, तब तक मैं चोरी करूँगा, तब तक मैं गलत काम करूँगा। कितने लोग हैं जो एक दूसरे की नज़रों में धोखा देते हैं, छल करते हैं, चोरी करते हैं, रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं। वो इसी कारण करते हैं क्योंकि अभी तो सज़ा नहीं मिल रही ना, अभी तो मैं छुप जाऊँगा, अभी तो मैं बच जाऊँगा, है ना। लेकिन अंदर से जो सूक्ष्म सज़ा होती है उसे देख नहीं पाते वो। लेकिन एक आत्मज्ञानी व्यक्ति कभी भी ऐसा काम नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपने आप को हर पल देख रहा होता है, हर पल वो महसूस कर रहा होता है कि मुझसे क्या हो रहा है। और वो दुख को इतना महसूस करता है, इतना झेल जाता है कि एक दिन दुख से पूरा बोर हो जाता है कि अब कितना दुख आएगा, और मुक्त हो जाता है। दुख ही दुख रहता है ना। वो कभी कामना नहीं करता कि सुख भी आएगा। वो अपने कर्मों को देखता है और हर बार दुखी होता है कि मुझसे सब गलत ही हो रहा है। समझ रहे हो? क्योंकि अहंकार अपने आप को जब देखने लगता है
दृष्टा बन जाता है, तो अहंकार की जो भी कामना होगी गलत ही होगी ना। तो हर पल अपने आप को तोड़ने में लगा रहता है कि मुझसे गलती हो रही, मैंने कुछ गलत कर दिया है। लेकिन एक जो संसारी व्यक्ति होता है, वो अभी अगर कुछ गलत किया तो ठीक है, या उसके साथ किसी ने गलत किया तो भी ठीक है, फिर थोड़े दिन बाद सोचेगा कि अभी सुख भी तो मिल रहा है ना। एक आशा आ जाती है, एक उम्मीद आ जाती है कि अभी भले मेरे साथ गलत हुई है, मैंने किसी के साथ गलत किया, फिर एक ऐसा माहौल आ जाता है कि खुशियाँ भी मिल जाती हैं, तो फिर उसकी आशा बन जाती है। फिर कुछ दिनों के लिए वैसा रहता है, सुखी में रहता है, और फिर वही तकलीफ झेलने के लिए मजबूर हो जाता है। मतलब उसे कर्मफल क्यों भुगतना पड़ता है? क्योंकि वो उम्मीद करता है, सुख की कामना करता है, इसलिए उसे फल भी भुगतना पड़ता है। जो निष्कामी हो जाता है तो वो उम्मीद ही छोड़ देता है, वो न दुख की कल्पना करता न सुख की कल्पना करता। फिर उसके जीवन में जो भी होता है वो उसे प्रभावित नहीं करता, क्योंकि वो उसका कर्म ही फल होता है ना। कोई अलग से फल नहीं होता, उसने जो कर्म किया वही उसका फल है। अगर उसने कुछ गलत कर दिया है, इसका मतलब वो समझ जाता है कि मैं बुरा इंसान हूँ। वो अपने आप को देख पाता है कि मुझसे गलती हुई, मैं बुरा इंसान हूँ। उसी वक्त उसे सज़ा मिल जाती है, उसी वक्त वो ग्लानि में भर जाता है, किसी और को सज़ा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब वो अच्छी राह पे होता है, जब वो अच्छा काम करता है, तो उसी वक्त उसे फल मिल जाता है, क्योंकि वो अच्छा व्यक्ति बन जाता है। आ रहा समझ में? उसकी अच्छाई ही उसका फल है और उसकी बुराई ही उसका परिणाम है। मतलब जब भी वो जिस पल काम कर रहा है उसी पल फल मिलता है। ये जो लोग मानते हैं ना कि बाद में कुछ फल जैसा चीज़ होता है, ऐसा नहीं होता। और तुमने 5 साल पहले कितना भी गलत काम किया है, लेकिन अगर तुम अभी बदल गए हो, तुम वो हो ही नहीं, तो उस फल का परिणाम जो आएगा ना, कर्म फल का, वो तुम्हें बाहर तो तोड़ेगा। समझ लो कि बाहर सज़ा मिलती है ना, लेकिन तुम अंदर से जब वो हो ही नहीं, तो तुम्हें उस चीज़ की ग्लानि नहीं होगी। तुम अपने आप को अगर बदल लेते हो, तुम वो हो ही नहीं जिसने वो कर्म किया था। ठीक है, तो कर्म फल भी उसी को भुगतने पड़ते हैं जो व्यक्ति वैसा ही जीवन भर बना रहता है। अगर उसने 10 साल पहले कोई कर्म किया और आज भी वो उसके परिणाम को भुगतने के लिए मुंह खोले खड़ा है कि मुझे उसका परिणाम चाहिए, तो उसी को ही फल मिलेगा। समझ रहे हो? और कामना का फल कैसा हो सकता है? जो कामना के पीछे भाग रहा है, जो कामनाओं के चलते कुछ भी कर रहा है, चाहे वो अच्छा ही काम कर रहा है, अगर उसे आत्मज्ञान नहीं है, वो अच्छा भी काम कर रहा है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो? बिना आत्मज्ञान के निष्कामता आ ही नहीं सकती। अगर वो कुछ न कुछ कर रहा है, इसका मतलब वो नैतिकता के कारण कर रहा है या उससे भी कुछ पाना चाहता है, इसीलिए वो निष्कामता दिखा रहा है, लेकिन आती नहीं है ना। अगर कहा जाए कि एक आम आदमी जो सकाम कर्मी होता है वो निष्कामी हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा निष्कामी बनने का नाटक और ढोंग वही करता है। आ रहा समझ में? जैसे कि किसी के पास इधर उधर से बहुत पैसे आ जाते हैं, तो वो क्या करेगा? गाड़ी में बैठेगा, दूर कहीं जाके किसी गरीब की मदद करेगा, पर उसके आसपास कितने गरीब है ये नहीं देखेगा। सीधे सीधे दिख रहा है कि क्या हो रहा है ना। जो व्यक्ति निष्काम हो जाता है उसे फिर सोचना नहीं पड़ता, उसके सामने जब भी जो भी आता है अपने आप कर्म होता है, ना फिर वो दिखावा करता, ना श्रेय लेता और ना सोच के करता। आ रहा समझ में? सही बात। तो वो कर्म के बंधनों से मुक्त होता है। कर्म और उसके फल में दोनों में आसक्ति नहीं रखता, ना कर्म में ना उसके फल में, सदा के लिए तृप्त रहकर कर्म में विशेष रूप से प्रवृत्त होता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो काम ही छोड़ देता है, कर्म तो वो बराबर करता है और बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन वो अपने लिए नहीं करता। बस फर्क इतना ही रहता है, वो कुछ पाने के लिए नहीं करता, तो फिर उसे परिणाम भी नहीं भुगतने पड़ते। अगर गुनाह को रोकना है, अगर बुराइयों को रोकना है, तो आत्मज्ञान बहुत ज़रूरी है। जहाँ आध्यात्म है, जहाँ आत्मज्ञान है, वहाँ ये चीज़ें कम हो जाती हैं। खुद में ही करके देखो ना, जैसे जैसे हमें चीज़ें समझ में आती जाती है, वैसे वैसे हमसे अपने आप चीज़ें कैसे छूटती जाती है, हमें पता भी नहीं चलता है। होता है ना ऐसा। अब ऐसा नहीं है कि वो कर्म बिल्कुल नहीं करता है, कि वो फल नहीं भुगतेगा तो कर्म ही नहीं करेगा, है ना। ना वो कर्म में आसक्ति रखता, ना फल में आसक्ति रखता। अब जैसे कि उदाहरण बताया था कि ये पंखा है,
इसकी धुरी पे है और ये पंखियाँ हैं, ठीक है, ये बराबर चल रही है और बहुत तेज़ चल रही है, तो ये दूसरों को हवा दे रही है। लेकिन अगर वो जो धुरी में स्थित है, अगर उसे ज़मीन पे उतार दिया जाए और पंखा चला दिया जाए तो नुकसान ही नुकसान होगा, हवा नहीं मिलेगी फिर, है ना। तो वैसे ही जब अहंकार कामनाओं के पीछे भागता है तो वो चाहे कितना भी स्पीड में काम करे, कितना भी ऊर्जा लगा दे, कितना भी ताकत लगा दे, कितना भी पैसा लगा दे, लेकिन होगा नुकसान ही। आ रहा समझ में? लेकिन वही अहंकार जब ये समझ जाता है कि मेरे आने से ही सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, बाकी तो बढ़िया चल रहा है, सब अपने आप हो रहा है, मैं घुस जाता हूँ तो नुकसान होने लगता है। जब वो अपने आप को देखने लगता है कि मैं घुस के और कुछ बिगाड़ भी देता हूँ, तकलीफ भी मुझे ही झेलनी पड़ रही है ना। तो फिर वो ये समझ जाता है, और ये समझ जाने को ही आत्मज्ञान कहते हैं, जान जाने को ही आत्मज्ञान कहते हैं कि अहंकार जैसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सब में घुस सके। लेकिन अगर वो बन बैठा है कि मैं ही हूँ, मैं सच हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो फिर भुगतना भी उसे ही पड़ता है, ठीक है। अगर वो आत्मा है, सच है, तो फिर वो कामनाओं के पीछे क्यों भाग रहा है? पहले भी हमने बात की है कि सच हमेशा पूर्ण होता है ना, उसके अंदर पूर्णता होती है। और जो अधूरा है, जो कामनाओं के पीछे भाग रहा है, मतलब क्या होता है कि अहंकार हमेशा जन्म से ही अधूरा ही होता है, लेकिन जब उसकी कामनाएं जैसे जैसे बढ़ती जाती तो और अधूरापन बढ़ता जाता है। तो आत्मज्ञान का मतलब ये नहीं कि कुछ और जोड़ देना, है ना। अहंकार जोड़ता फिरता है, फिर भी खाली रहता है। और आत्मज्ञान का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें उसे हटाना है। आ रहा समझ में? जितना भी जन्म के बाद से मिला है सबको हटा देना है। हटाते चले जाओ पूर्णता है, जोड़ते चले जाओ अधूरापन है। आ रहा समझ में? अगर अपनी कामनाओं के लिए भागोगे, अपनी कामनाओं के लिए काम करोगे, अपनी कामनाओं के लिए जियोगे, तो कभी पूर्णता नहीं मिलेगी। ये शाश्वत सत्य है और सभी ने जाना है। जिन्होंने आत्मज्ञान को प्राप्त किया है सभी ने इसे समझा है। लेकिन हम जब तक नहीं करेंगे तो हम जानेंगे नहीं, है ना। हम जब तक भागेंगे नहीं तब तक हमें पता कैसे चलेगा। आ रहा समझ में? जैसे कि हम जिम जाते हैं तो अगर हमें मसल्स बनानी है या पतला होना है तो हमें क्या करना पड़ता है? एक्स्ट्रा जो है उसे हटाना होता है, ना कि और कुछ करना पड़ता है ना। जो है उसे हटाना है। मेहनत हम किस लिए, पसीना हम क्यों बहाते हैं? कि जो एक्स्ट्रा फैट है, जो एक्स्ट्रा चर्बी है वो हट जाए। और जैसे ही हट जाए वैसे ही सब कुछ ठीक है, बस ये जो ऊपर से चढ़ गया परत उसे हटाना है। जैसे अध्याय 2 में कहा था ना कि सच तो है लेकिन उसमें धूल जमी हुई है। मतलब जैसे कि एक आईना है, वो सच दिखाता है, तो उसमें जब धूल जम गई तो चेहरा दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। तो उसे हटा दोगे तो सच दिखने लगता है ना। जैसे अग्नि है लेकिन धुएं के कारण ढकी हुई है, तो उसी तरह आत्मज्ञान में कुछ जोड़ा नहीं जाता। आत्मज्ञान का मतलब ये है कि आज तक तुमने जो हासिल किया, जो जोड़ा है अपने ऊपर, जो तुम माने बैठे हो, जो तुमने खूब सारा बना लिया है ना, कि मेरा है मेरा है, बस उसे हटाना है। समझ गए? हटाना ही आत्मज्ञान है, ना कि कहीं और से कुछ मिल जाना कि तुम जैसे बने बैठे हो तुम वैसे ही रहो। आत्मज्ञान कहीं से कुछ और लाके तुम्हें दे देगा तो तुम पूर्ण हो जाओगे, है ना। ज़्यादातर लोगों की यही सोच होती है कि हम जो है जैसे हैं। आत्मज्ञान का मतलब है कि कुछ ऐसा मिल जाएगा कि हम और ज़्यादा कामनाएं हमारी और पूरी हो जाएंगी, है ना। और इसीलिए फिर अंदर झांकने की बजाय लोगों ने बाहर करना शुरू कर दिया, ताकि कामनाएं बनी रहे और भीतर हमें कुछ तोड़ना फोड़ना हटाना भी ना पड़े, और बाहर बढ़िया मौज मस्ती भी चलती रहे, है ना। मतलब ये सुविधा है अहंकार को बचाए रखने का। आ रहा समझ में? तो आ गया समझ में कि जो पंडित होता है, जो ज्ञानी होता है, जो आत्मज्ञानी होता है, उसके काम कैसे होते हैं, है ना। वो बराबर चलता है और एक सकामी से ज़्यादा काम करता है। देखने में तो लगेगा कि सब अपने लिए ही कर रहा है, लेकिन वहाँ पे अपने लिए भोगने वाला नहीं होता है। ठीक है? तो कुछ सवाल है इस रिलेटिव? अभी तो फिलहाल जब इस
श्लोक के ऊपर जो और लाइफ आगे चलेगी और जब समझेंगे, है ना, तो फिर अगर कोई सवाल रहेंगे तो वो फिर अगले श्लोक में बात करेंगे। इतना समझ में आ गया? जी। तो अब से कामनाओं के पीछे नहीं भागना। जी। तो आप सब लोग भी सुन लीजिए, जहाँ भी आप अपनी कामनाओं के पीछे भाग रहे हो वही आपके दुख का कारण है, वही आपके उम्मीदें जो होती है कि कुछ और हमें मिल जाएगा, वही दुख होता है। तो इससे बचना है हमें, ठीक है। तो आज का श्लोक यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।